वहीं लगातार इस बड़ी खबर पर रिपब्लिक की बड़ी टीम बनारस में मौजूद है। सोहन लाल इस मसले को लेकर लगातार बयान दे रहे हैं। रिपब्लिक भारत ने एक बार फिर उनसे बातचीत की है। इस वक्त याचिकाकर्ता सोहन लाल आर्य जी हमारे साथ में मौजूद हैं। उनसे हम बातचीत करेंगे कि आज आखिरकार क्या कुछ होने वाला है कोर्ट में और क्या क्या मांगे हैं और क्या क्या याचिकाएं हैं। सोहन लाल जी, सबसे पहले स्वागत है आपका। हम मुद्दे पर बात करें उससे पहले अशोक गहलोत जो कि राजस्थान के मुख्यमंत्री हैं, उन्होंने एक टिप्पणी की है। उन्होंने कहा है कि ये जो मैटर हो रहा है बनारस में ज्ञानवापी मामले को लेकर, ये एक तमाशा है, तमाशा क्रिएट किया जा रहा है, आपसी सौहार्द को बर्बाद किया जा रहा है। हम राजस्थान के माननीय यशस्वी मुख्यमंत्री माननीय गहलोत जी को कहना चाहते हैं, हिंदू भावनाओं को उभारना बंद करें। मात्र मुस्लिम वोटों के लिए उतराव चढ़ाव के ये गणितज्ञ, आप जैसे गणितज्ञ सांप्रदायिक सद्भाव को बने रहने दें। मैं आपसे पुनः क्षमा चाहता हूँ माननीय गहलोत साहब। काशी में हम लोग गंगा जमुनी संस्कृति की तरह रहते हैं और इस समय जो है, और यहाँ तक कि जांच कमीशन में हम लोग वादी हों या प्रतिवादी हों, माननीय विशाल सिंह जी के नेतृत्व में पूरा काम भाईचारे की तरह हुआ, उसमें विष घोलने का काम न करें। माननीय गहलोत साहब, आप अपने प्रदेश में कुछ भी कह लीजिए, लेकिन हिंदुओं के साथ माखौल मत करिए, धर्म के साथ माखौल मत करिए। इतना साहस है तो मुस्लिम धर्म के खिलाफ एक भी बयान देकर देखें। क्षमा करें गहलोत साहब, आप अपनी भाषा को संयमित करें, वरना हिंदू समाज आने वाले दिनों अगर आपके साथ उठ खड़ा हुआ तो फिर भगवान ही बचाए। बिल्कुल। तो और इसके साथ ही सोहन लाल जी, जो टिप्पणियां लगातार आ रही हैं विपक्षी दलों की तरफ से भी, बार बार कह रहे हैं कि देश को तोड़ने की कोशिश की जा रही है, और ये कोट करते हैं कि बाबा मिल गए, चूंकि आपने ही सबसे पहले बाहर आकर कहा था कि बाबा मिल गए, हर हर महादेव, लेकिन वो इसी शब्दों का इस्तेमाल करके कहते हैं कि ये सब तमाशा हो रहा है हमारे देश में। ये तमाशा नहीं है, हमारी गौरवमयी शानदार संस्कृति विरासत का प्रकटीकरण है। जिनको तमाशा लगता हो वो अपने दल में तमाशा देख रहे हैं, हर दिन देख रहे हैं। यह देश देख रहा है, प्रदेश देख रहा है, और सारे के सारे लोग देख रहे हैं, विश्व के लोग देख रहे हैं। तमाशा उनके दल का है, उनके परिवार का है। हमारे कृपया हस्तक्षेप न करें हमारे धर्म में, हमारा यह शानदार संस्कृति विरासत, यह प्रमाणीकरण या इसको माननीय न्यायालय भी उसे जो मान्यता दे रहा है। कृपया सौहार्द न बिगाड़ें गहलोत साहब। मैं आपसे मैं आपसे नम्र निवेदन करता हूं कि आप अपनी वाणी को संयमित करें। विषवेल अगर आप उगाएंगे तो हम कुचलना भी जानते हैं। बिल्कुल। सोहन लाल आर्य जी, कल की हमने कोर्ट की कार्रवाई देखी कि सवाल अजय मिश्रा पर उठे तो बहुत सारी बातें लीक करने की भी बात हो रही थी, तो कार्रवाई उनके ऊपर की गई। अब 2 दिन में रिपोर्ट सबमिट करनी है। आगे क्या? आगे जो आज याचिका पर सुनवाई होनी है, एक तो वजू खाने को लेकर और दूसरी सुनवाई होनी है दीवार तोड़ने को लेकर, मलबे की जांच कराने को लेकर, जो महिलाओं द्वारा एक बार फिर से उन याचिकाकर्ताओं द्वारा वो याचिका दाखिल की गई है। आगे और कौन कौन सी मांग होगी अब आपकी कोर्ट से? जो आज सुनवाई हो रही है वह दी गई याचिका के आधार पर हो रही है। कल हमारी श्रीमती बीमार होने का नहीं जा पाई थी, आज जाएंगी। और अग्रिम जो याचिका है वह दीवार के पश्चिमी भाग में जो श्रृंगार गौरी की तरफ है, वह 72 फुट लंबा, 30 फुट चौड़ा और 15 फीट ऊंचा जो मलबा गिरा हुआ है, 1669 जो औरंगजेब के आदेश से जो है हमारे धर्म स्थल को जो है पदावनत किया गया था, तोड़ा गया था, उसमें हमारे हिंदू चिन्ह, हिंदू पाषाण खंड, हमारी अंग भंग प्रतिमाएं, हमारी मूर्तियां सब के सब जैसे मिलेंगे, वह एक प्रमाण होगा। वह एक अच्छा, ये पूरी उम्मीद है, चूंकि आप भीतर गए थे और आपने देखा था, और जो शिवलिंग आप जिसे बता रहे हैं, दूसरा पक्ष उसे फव्वारा बता रहा है, तो आपको पूरी उम्मीद है कि अगर दीवार तोड़ी जाएगी, मलबे की जांच होगी, चाहे पूर्वी हो या पश्चिमी हो, तो वो बहुत सारी चीजें सबूत के तौर पर सामने आ सकती है जो ये साबित करेंगे कि यहां पर मंदिर था, जिसका दावा आप लोग कर रहे हैं। बिल्कुल, जो दावा कर रहे हैं उसमें दम है। सत्यम प्रत्यक्षम किम प्रमाणम, सांच को आँच क्या। बिल्कुल माननीय न्यायालय में आने वाले दिनों में स्पष्ट हो जाएगा, और बाबा ही विराजमान रहेंगे, बाबा ही हैं। अच्छा, दूसरे पक्ष की ओर से बार बार कहा जा रहा है कि आप किसी भी आकार को कह सकते हैं कि ये शिवलिंग है, लेकिन वो फव्वारा है, फव्वारा इसी आकार का होता है, इतने समय से वहां पर है, तो आप किसी भी आकार को शिवलिंग कैसे कह सकते हैं? हम किसी भी आकार को शिवलिंग नहीं कहते हैं। जब हमें ये पता, हम लोग जब जांच कमीशन हुआ, प्रशासनिक अधिकारियों ने उसको पूरा साफ किया। प्रशासनिक अधिकारियों में से एक अधिकारी जो विशेषज्ञ थे, उसको देखे, कहे यह एक ही पत्थर से बना हुआ है, काले पत्थर का बना हुआ है, और यह शिवलिंग सरीखा ही लगता है। और दूसरी चीज, तुरंत
प्रतिवादी पक्ष के लोगों को हमने बुलाया। हम कहे कि ये देखिए कह रहे हैं, कहे ये फुहारा। हम कहे ठीक है, हम मान लेते फुहारा है, लेकिन आप फुहारा चला को दिखाइए। अच्छा, आपत्ति इस बात पर भी सोहनलाल जी दर्ज की गई कि आपने संरक्षित कर दिया, दूसरे पक्ष को बिना सुने आपने ऑर्डर जो दे दिया कि आप इस एरिया को संरक्षित कर दीजिए, यहां पर कोई नहीं जा सकता। इसका मतलब कि आपने मान लिया है, बिना हमारी बात सुने आपने ये ऑर्डर कैसे पास कर दिया? कोर्ट पर भी सवाल खड़े किए गए। देखिए मुस्लिम पक्ष में क्या करें, उनका हर बार काम अटकाने भटकाने लटकाने का होता। हम उन श्री राम जन्मभूमि के आंदोलन से सक्रिय हैं। 1984 से ज्ञानवापी के मामले में से ये संघर्ष कर रहे हैं। हम उनके हर रवैये को जानते हैं, उनके पैतरों को जानते हैं, उनके छद्म निवेश आवरण को जानते हैं, उनके हर षड्यंत्र का जानते हैं। जब उनसे हम फव्वारे के बारे में पूछे, अगर ये फव्वारा चला के दिखाइए, क्या खराब हो चुका है। हम कहा कितने वर्षों से खराब है, क्या 50 वर्ष खराब है। हम कहा कोई भी ऐसा पहचान से बताइए जिससे फव्वारा हो सके। कोई भी इसमें है, पाइप है, पानी आने जाने का मार्ग कोई, या आने का मार्ग हो, जाने का मार्ग हो। कहे ये तो नहीं है। हम कहते फिर क्या है? कहे हम क्या जाने, ऐसा हमको लोग कहते 50 साल से कहते चले आने फव्वारा है, लेकिन स्पष्ट है वह भी मन ही मन समझते कि फव्वारा नहीं है। और फिर दलील तो यही दे रहे हैं जो गलत है। मतलब लेकिन आपको लगता है कि अभी ये लड़ाई लंबी चलेगी और ऐसे ही लड़ाई आप लड़ते रहे? हाँ, हम पारंगत है इस लड़ाई में। जो है अनुभव श्री राम जन्मभूमि आंदोलन से हम लोग एकदम पारंगत है। उनके छद्म निवेश के आवरण को और उनके युद्ध को जो है हम समझते हैं अच्छी तरह से।